एक बार की बात है। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह बरसात का मौसम था। उस लकड़हारे ने ना तो कोई धन कमाया था और ना ही उसके घर में खाने को कुछ था। वह लकड़हारा कई दिनों और कई रात तक भूखा रहा। फिर एक दिन लकड़हारा जंगल की ओर कुल्हाड़ी लेकर चल पड़ा। और जैसे ही जंगल की ओर पहुंचता है तो लकड़हारे को कुएं के पास से गुजरता है। तो लकड़हारा जैसे ही 10 कदम आगे चलता है तो लकड़हारे को एक आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ हमें बचाओ। लकड़हारे ने सोचा कि यह आवाज जंगल की तरफ से आ रही है। जैसे ही 2 कदम और आगे बढ़ता है तो पुनः आवाज आती है, हमें बचाओ बचाओ यहाँ से बाहर निकालो। लकड़हारे ने पीछे घूमा और कुएं की तरफ चल पड़ा। लकड़हारा जैसे ही कुएं में देखता है तो वह आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि कुएं में एक सर्प था, एक बंदर था, एक जौहरी था और एक बाघ था। लकड़हारे ने उनको देखा और जब सर्प, बाघ और जौहरी और बंदर लकड़हारे को देखते हैं तो वह पुनः चिल्लाते हैं कि बचाओ बचाओ हमें बाहर निकालो। लकड़हारा उनकी आवाज सुनकर दुविधा में आ जाता है। लकड़हारा यह सोच में पड़ जाता है कि अगर मैं बाघ और सर्प को बाहर निकालता हूं तो ये दोनों मुझे मार देंगे। फिर उसी समय लकड़हारा उन लोगों से एक बात कहता है कि अगर मैं आप लोगों को बाहर निकालता हूं तो आप लोग मुझे जान से मार देंगे। तभी सर्प कहता है कि हम इतने भी पापी नहीं हैं कि जो हमारी जान बचाए हम उनको जान से मार दें। तभी लकड़हारे ने काफी हिम्मत करके उन चारों को एक एक करके कुआं के बाहर निकालता है। और वे चारों बाहर आने के बाद लकड़हारे को धन्यवाद कहते हैं। तभी बाघ कहता है कि अगर जीवन में कभी हमें आपकी मदद करने का अवसर मिला तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे। और इतना कहकर वे चारों अपनी जगह चले गए और लकड़हारा अपनी जंगल की ओर चल पड़ा। लकड़हारा उस दिन तो काफी लकड़ी काटता है और वापस आ जाता है। वह लकड़ी बेचने के बाद 2-3 दिन 4 दिन उसका खर्च चल जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद फिर लकड़हारे के घर में वही कंडीशन हो गई। ना तो जेब में धन था और ना ही उसके पास खाने को खाना। लकड़हारा फिर जंगल की ओर कुल्हाड़ी लेकर निकल पड़ा। लकड़हारा जंगल की ओर गया और लकड़ी काटना शुरू कर दिया। और लकड़ी काटते काटते जब आधी दोपहर हो गई तो लकड़हारा धूप इतनी धूप के कारण लकड़हारा एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। तभी पेड़ पर बैठा बंदर लकड़हारे को देखता है और सोचता है कि ये तो वही इंसान है जिसने हमारी जान कुआं से बचाई थी। बंदर उस भूखे और प्यासे लकड़हारे को देखता है तो बंदर उस पेड़ से, वृक्ष से काफी सारे फल गिराता है। और काफी सारे फल गिरने के बाद लकड़हारा उन फलों को पेट भर खाता है और अपनी ऊर्जा वापस पा लेता है। फिर लकड़हारे ने लकड़ी काटना शुरू कर दिया और गट्ठा बनाया, गठरी। और गठरी बनाने के बाद लकड़हारा जंगल की ओर से घर की ओर चल पड़ा। फिर रास्ते में लकड़हारे को बाघ ने देखा। बाघ ने भी याद किया कि ये तो वही लकड़हारा है जिसने हमारी कुआं से जान बचाई थी। तो बाघ ने एक सोने की पोटली, या उसको क्या बोलते हैं, आभूषण का जो इतना गोला गोला गठरी होता है, एक सोने का आभूषण बाघ उस लकड़हारे को लाकर दे देता है। लेकिन लकड़हारा पहले तो शेर को देखेगा तो डर जाता है, लेकिन लकड़हारा जैसे ही शेर के मुंह में आभूषणों की पोटली देखता है तो लकड़हारा सोचा कि अब मेरा जीवन परेशानियों से एकदम से हट जाएगा। मेरे जीवन में जो भी परेशानी है अब मैं इन आभूषणों को बेचकर और मैं अपना जीवन आराम से जी लूंगा। और पोटली देकर बाघ वहां से चला जाता है। लकड़हारा जो उन आभूषणों को अपने घर लाता है और अगले दिन सुबह अपने गांव से 5 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में जाता है। और 5 किलोमीटर दूर जिस गांव में जौहरी था उसके घर में गया और लकड़हारे ने उन आभूषणों को जौहर को देता है। और जौहरी ने उन आभूषणों को देखा तो जौहरी के मन में एक बात याद आती है कि हमारे गांव के राजा के राजकुमारी के आभूषण गायब हो गए हैं।
जौहरी जो जौहरी था उसने लालच में आकर उन आभूषणों को राजा साहब के यहाँ दे दिया। सोचा कि हमें राजा साहब के यहाँ से हमें इनाम मिलेगा। लेकिन राजा साहब उन आभूषणों को देखते हैं और जौहरी से पूछते हैं कि ये आभूषण आपको कहाँ से मिले। जौहरी उस लकड़हारे का पता बताता है और राजा ने तुरंत आदेश दिया कि उस लकड़हारे को पकड़कर जेल में बंद कर दो। 4 सैनिक गए, कुछ समय के बाद लकड़हारे को वापस जेल में लाकर बंद कर दिया। और लकड़हारा जेल में बंद होने के बाद रात्रि के समय सिर्फ 2 बातें सोचता है। एक तो उस जौहरी के बारे में सोचता है जिसने कुएं से उसको बाहर निकाला था, और दूसरा सर्प के बारे में सोचता है। लकड़हारे 1 दिन हो गया, 2-3 दिन हो गए। लकड़हारे के कमरे में सर्प आता है और सांप ने जैसे ही लकड़हारे को देखता है तो सांप यही पूछता है कि भाई साहब आप यहाँ कैसे। लकड़हारा अपनी पूरी घटना बताता है सर्प को, और सर्प ने एक चीज कहता है कि मैं अभी जाके महारानी साहब को डस लेता हूँ। और वह महारानी साहब तब तक ठीक नहीं होंगी जब तक आपकी कुल्हाड़ी महारानी के मस्तक को टच नहीं करेगी, तब तक महारानी सही नहीं होंगी। और सांप यह भी कहता है कि जैसे ही महारानी ठीक हो जाएंगी तो आप महाराजा के हाथों आप मुक्त हो जाएंगे और तुम्हें महाराजा छोड़ देंगे। इतना कहकर सांप वहां से चला जाता है और अगले दिन सांप जाके महारानी को डस लेता है। और महारानी को जैसे ही सर्प डसता है तो महारानी के काले बांधे महारानी सांप ने महारानी को डस लिया। रानी के जीवन में खतरे के बादल मंडराने लगे और लगा कि महारानी साहब को अब जीवन में कोई नहीं बचा सकता। तभी महाराजा के दरबार में एक सेवक था और सेवक को अच्छी तरह पता था कि जिस लकड़हारे को महाराज ने काल कोठरी में बंद किया है वह लकड़हारा सांप और बीछी और ये सब चीजें अच्छी तरह जानता था। सेवक ने महाराज से तुरंत बताया कि महाराज जिस लकड़हारे को आपने जेल में बंद कर रखा है वह लकड़हारा महारानी साहब को वो सिर्फ और सिर्फ लकड़हारा बचा सकता है, बाकी संसार की कोई भी शक्ति नहीं बचा सकती है। महाराज तुरंत आदेश देते हैं कि काम करो, उस लकड़हारे को जाओ आप लाओ और महारानी साहब की जान बचाया जाए। लकड़हारा तुरंत आता है और अपनी कुल्हाड़ी से और महारानी को मस्तक पर टच करता है और महारानी कुछ समय के बाद होश में आ जाती हैं। और जैसे ही महारानी होश में आती हैं तो महाराजा जो महाराज थे वह लकड़हारा को मुफ्त कर देते हैं और जो महारानी के आभूषण थे और अपने राजमहल से और सोने और चांदी के सिक्के उस लकड़हारे को दे देते हैं और कहते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप हमें क्षमा करें। लेकिन लकड़हारा सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में सोच रहा था, जौहरी के बारे में। और अंत में वही जौहरी काफी शर्मिंदा हुआ और अपने आप को कोसता रहा। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि देखो, जिसकी मदद कर सकते हो तो उसकी मदद करो, लेकिन किसी के साथ अगर वो अपना कुछ भी काम कर रहा है तो उसे करने दें, बीच में टांग मत अड़ाएं। जय हिंद।